लाश लेने से भी इनकार किया जा रहा है। ये कैसी इंसानियत है? जब इस लड़की को फ़ोन करता हूँ मुझे आंसू आ जाते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती यार कैसी लड़की है ये। सिख धर्म से जो भी हमारे हेड ग्रंथी गुरुद्वारे के भाई जी हैं वो भी वहाँ पे आएंगे, पूरी अरदास होगी, इनके सारा जो हमारा में होता है वो सारा हम इनका करेंगे। सुबह के आप बोल रहे 4-5 घंटे हो गया भी मना कर रही है। अभी भी आपके सामने देखो, सुबह 2 बार मेरी जो बात हुई है वही हुई है, अब वो फोन नहीं उठा रही है। कैसे लोग हैं, कैसी इंसानियत इनकी मर चुकी है अंदर से। मैं बेटा होने का फर्ज पूरा निभाऊंगा और 1-2 पेशेंट और हैं, हम वो भी एनजीओ के थ्रू देख रहे हैं इनको। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं शुभम लंगे। 2 दिन पहले मैंने आपको एक लाइव वीडियो में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिखाई थी। आप सभी ने वो तस्वीरें देखी, कैसे एक बेटी अपने ही बाप को लावारिसों की तरह छोड़ जाती है मरने के लिए। जम्मू में दिल्ली से चलकर जहाँ पर उसे छोड़ दी है, लावारिसों की तरह वो पड़े होते हैं। वो बुज़ुर्ग इंसान 3 दिन तक वहाँ बैठा रहता है। वो भला हो उस ऑटो ड्राइवर का जिसने उस इंसान को देखा, उस बुज़ुर्ग को देखा, 3 दिन तक उसे खाना पानी सब पूछा, उसकी देखभाल की। और भला हो उस एनजीओ का, शीतल सिंह जी का, जिसने उस समय वहाँ पहुँचे और उन्हें वहाँ से उठाया, एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस को फ़ोन किया, उस शख्स को जीएमसी के अंदर एडमिट करवाया। वो तब से आज तक उसी के साथ थे। लेकिन एक दुखद समाचार है, उस बाप ने जिसे उसकी ही बेटी लावारिसों की तरह छोड़ गई थी, आज उसने आखिरी सांस जो है वो जीएमसी के अंदर ली है। मैं आपको दिखाऊं, मैं इस समय जीएमसी के बाहर ही खड़ा हूं और ये समाचार जो है, ये दुखद समाचार जो है, मुझे शीतल सिंह जी ने फ़ोन करके बताया। जब बहुत बुरा लगा, दिल को काफ़ी आहत पहुंची वो बात सुनकर, जब शीतल जी ने ये कहा, शुभम जी आज गुरदीप सिंह जी नहीं रहे। उस बुजुर्ग का नाम गुरदीप था और आज उन्होंने इसी जीएमसी के अंदर अपना आखिरी सांस जो है वो ली है। मैं क्या कहूँ, अब शब्द नहीं है मेरे पास। इंसानियत को शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें हर एक ने देखी। जिस किसी ने भी वो तस्वीरें देखी, उस वीडियो को देखा, हर किसी ने उस वीडियो के अंदर निंदा करी, कड़े शब्दों में निंदा करी और कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन आज वो शख्स ज़िंदगी से लड़ाई हार गए और उन्होंने आखिरी सांस जो थी इस हॉस्पिटल में ली। बड़ा दुख हो रहा है ये बात बोलते हुए कि कैसे एक बेटी अपने ही बाप को लावारिसों की तरह छोड़ देती है, सिर्फ ये इस बात के लिए कि मैं खुद सेटल नहीं हूँ, अपने बाप का बोझ मैं कैसे उठाऊंगी। ये शब्द से उस बेटी के। वो शख्स, वो एनजीओ उड़ान, उनके कार्यकर्ता शीतल सिंह जी अगर बात करें, उस शख्स का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इंसानियत कहीं ना कहीं इन्होंने ही कायम रखी। जम्मू के अंदर अगर बात करें, जब इन्होंने हमें फ़ोन किया उस दिन भी कहा कि शुभम जी आपको ये स्टोरी, ये जो इंसान है, इसकी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक और उस बेटी तक पहुंचानी है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में
जो अपने माता पिता को किस कदर जो है वो भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे साथ हैं शीतल सिंह जी, आप देख सकते हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने लगातार इतने दिनों से उनकी देखरेख करी और हॉस्पिटल के अंदर वो शख्स को एडमिट करवाने थे, लेके आज जब उनका देहांत हो गया है, उस बाप का देहांत हो गया है, तो इन्होंने हमें जब इन्फॉर्मेशन दी तो हम भी काफ़ी भावुक हो गए उस समय और मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं फ़ौरन अपने काम काज छोड़कर इनके पास आया और जब इनसे पास आया हूं तो ये काफ़ी भावुक भी हो गए थे उस समय। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। शीतल जी, 3 दिन से वो इंसान एडमिट थे, आपने आज सुबह उनकी बेटी से भी बात करी, जब आपने मुझे बताया उसके बाद आपने उनको कॉल करी, उस बेटी ने अपने ही बाप की लाश लेने से भी इनकार कर दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। और कैसे कोई इंसान, चलिए जब वो जिंदा थे आपको बोझ लग रहे थे, आज तो वो जिंदा भी नहीं है फिर भी आपको बोझ लग रहे हैं। बड़ी अफसोस और बड़ी शर्म की बात है। मैं तो हैरान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। मैं सुबह का इतना रोया जब वो लड़की का फ़ोन मैंने सुना, जो उसके जो शब्द सुने ना सीधा दिल पे बजे हैं। और ऐसे लोग भी हैं, चलो जब वो जिंदा था तो आपको प्रॉब्लम थी, आप केयर नहीं कर सकते थे, मानते हैं ठीक है, लेकिन अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में। जो लास्ट उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी कहीं जाके। चलो मैं कहता हूँ कि बचपन से लेके यहाँ तक आपको पहुँचाया उस फादर ने, ठीक है। वो रो रहे थे उस टाइम बेड के ऊपर, जब मैं उनके पास रात को गया रो रहे थे वो, परसों भी रात को रो रहे थे वो, मुझे उनके आंसू नहीं देखे गए। मैंने लड़की को उसी टाइम रात को वीडियो कॉल की, मैं कहा आप अपने फादर से बात करोगे? कहती मैं नहीं करूँगी, आप जब ये ठीक होते हैं इनको आप उधर आश्रम में या कहीं गुरुद्वारे में छोड़ दो। तो मैंने बोला मैं आपके अंदर दिल से इंसानियत मर चुकी है, आप ये कैसे बात बोल रहे हो? तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो सुबह जब मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल अंदर, क्योंकि रात को हमारे लड़के एनजीओ के 3-3 घंटे सब ड्यूटी दे रहे थे, और जब मुझे फ़ोन पहुंचा तो मैं पहुंचा देखा तो वो पूरे हो चुके थे। तो मुझे बड़ा उस टाइम उस पल बहुत ही ज़्यादा रोना आया। अभी भी दिल आत्मा रो रही है कि कैसे लोग हैं। दुख इस जाना सब ने एक दिन है, जाना सब ने है, लेकिन जो ऐसा इंसान जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, लास्ट अपनी चंद सांसें गिन रहा था, तो उसके लिए आप ऐसे शब्द बोल रहे हो। और जब मैंने सुबह फ़ोन किया तो बेटी को, तो उनके जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है मैं नहीं जानता, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैं कहा ऐसी ऐसी बात, उनकी डेथ हो गई है तो आप आओ जम्मू, तो जो उनके लास्ट संस्कार हैं, जो अंतिम अरदास है वो आके आप करो। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो कहता है जी मैं आपको 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। जब मैंने फ़ोन किया 10 मिनट बाद मुझे दोबारा कॉल आती है, तो कहते हैं वो मैडम सोई हुई हैं अभी, मैडम सोई हैं, तो जब उठते हैं तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। मैं कहा यार ये उठने वाली कौन सी बात है, इतनी उनकी डेथ हो गई है, सीधा बताओ करना कि आप लोगों को शर्म जा है कोई थोड़ी बहुत ही, कोई इंसानियत है आपके में? आप सो रहे हो, मतलब कि बाप की डेथ हो गई, आपको 10 मिनट पहले पता चलता तो आप सो रहे हो, आप कैसे लापरवाह लड़की हो। मैं तो हैरान हो गया, मुझे इतना रोना आया उस पल, इतना आया, इतना, मैं तो ये बात सुन के हैरान हो गया हूँ। यार हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी किसी के बेटे हैं, चलो फैमिली में होती हैं लड़ाइयाँ, सब कुछ होता है, लेकिन यार लास्ट टाइम में आप ये बात बोल रहे हो, मैं अंतिम अरदास के लिए आप ये बात बोल रहे हो कि भाई मैं अभी सो रही हूँ। फिर आधे घंटे बाद कॉल आती है, कहती नहीं जी हम यहाँ नहीं आ सकते, दिल्ली हम नहीं पहुँच सकते, आप इनका संस्कार कर दो। मैं ठीक है, हम तो करने को तैयार हैं। अगर मैंने पहले दिन ये बात बोली थी उस टाइम के मेरे बाप की तरह मैं इनका बेटा बन के पूरा फर्ज निभाऊंगा, मैंने निभाया। आज भी मैं इनका संस्कार करवाऊंगा, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर। और सबसे बड़ी बात है ये नेगेटिव है, और लड़की इतनी बदतमीज है, मैं क्या इसको गालियां दूं, मैं देना नहीं चाहता आपके चैनल के ऊपर। मुझे पहले बोलती कि ये बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं कहा तूने दिल्ली बैठे नेगेटिव पॉजिटिव को करना क्या है, तुझे कोई वायरस फोन के ऊपर जा रहा है? मैं कहा थोड़ी शर्म कर, अपना दिमाग सेट कर, थोड़ा अपने बाप को देख। 3 दिन सड़क पे रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां से जा रहे थे, लोग देख रहे थे तमाशा। मैं कहता हूँ लख लांत उन लोगों पे जो उस टाइम उस पल इस बंदे का तमाशा देख रहे थे। अगर 3 दिन पहले ये गवर्नमेंट जो बड़े बड़े अफसर वहां से गाड़ियां लेके जाते, ये सोए हुए थे, अगर आज ये जागे होते उस टाइम, आज ये बंदे की हालत नहीं होती। उसका रीजन ये हुआ कि 3 दिन बंदा वो वहां रोड के ऊपर रहा, 4 दिन उसका टॉयलेट बीच में चलता रहा, शुगर हाई वो हो चुकी थी, वो उठ नहीं सका वहां से। तो जब यहाँ पे 3 दिन बंदे का लगातार टॉयलेट चलने की वजह से उसकी इन्फेक्शन हो चुकी थी, जो टॉयलेट वाली सारी जगह थी वो सारी जल चुकी थी, सड़ चुकी थी। और डॉक्टर ने ऐसे हाथ से पकड़ के ना मेरे सामने, जब मैंने उसको वो शील्ड दी है, हमने कवर किया, उनके कपड़े उतारे हैं, ऐसे पकड़ के वो बाहर निकाला। बस इतनी इन्फेक्शन होती, मैं उस पल भी मैं रोता हूँ कि मैं वहाँ पे खड़ा देख रहे थे लोग तमाशा कि यार इसको ये पॉजिटिव, इसको हाथ मत लगाओ। वो 4 घंटे भी गिने जाने चाहिए, वो 3 दिन भी। कहाँ की लोगों की इंसानियत मर चुकी इतनी कोरोना में। ये भगवान की सजा है इन लोगों को,
यही लोग हैं जो पाप फैलाते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे जिनकी वजह से ये धरती ये काम खड़ी है। और मैं कहता हूँ ये अफसर वहां से जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। शीतल जी, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स जितने भी यहाँ जुड़े हैं, आप एक बार कॉल करें उस लड़की को। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं उन तक ये बात लगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। आपने वाकई उनसे बात करी थी और उस पहले की रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हम चलाएंगे उसमें, आप रिकॉर्डिंग भी हमें दीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम ये बात जो है, ये बात भी लोगों तक जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम एक तरफा न्यूज़ चलाएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करिए, आप फ़ोन करिए उनको, वो उठाते हैं कि नहीं उठाते। निकाल जा रही। एक बार और करिए इनको कॉल आप देखिए, ये एक बार कॉल किया है लेकिन अब फ़ोन नहीं उठा रहे। शायद इनका नंबर सेव कर लिया है उन्होंने, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हम फिर से डायल करेंगे और हम चाहेंगे कि एक बार बात जरूर हो उस लड़की से जिसका नाम शायद जानवी बताया था। जानवी। ये सुबह के आप बोल रहे 4-5 घंटे हो गया। कैसे इंसान है ये, कैसी एक बेटी है ये। आज उसका बाप जिंदगी से हार गया, अंतिम सांस उसने जीएमसी के अंदर ले ली। जब जिंदा था तब तो बोझ लग रहा था, अब तो मर गया है, अब कहाँ से बोझ लग रहा है। अब भी लाश लेने से भी इनकार किया जा रहा है। ये कैसी इंसानियत है। मैं क्या कहूँ इस पर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस पर रिपोर्ट भी क्या करूँ, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे लोग जो है ना, वो इंसानियत जो है आज भी कायम रखे हुए हैं इस दुनिया में। आज बेटा बनकर उस शख्स का पूरा रीति रिवाज से, हिंदू प्रथा से, जिस तरीके से भी जो क्रियाक्रम होगा वो ये करने को आज भी तैयार हैं और काफ़ी भावुक भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी तस्वीरें देखकर ना दिल जो है वो दहल रहा है। और मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे वो तस्वीरें दिख रही हैं जब हमने उनको देखा था 2 दिन पहले। वो शख्स ठीक थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे और उस समय तबीयत खराब थी उनकी, लेकिन 2 दिन पहले उससे वो बिल्कुल ठीक थे। इनके पास बेटी से जो बातचीत हुई है वो ऑडियोज भी हैं, मैं हम आपको वो भी सुनाने की कोशिश करूंगा कि उनसे क्या बातचीत उनकी हुई है। लेकिन शीतल जी, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैं इसे एक ही चीज जानना चाहूंगा आपसे मैं, कि अब आपका फर्ज जो आपने उस समय कहा था कि मैं इनका बेटा बन के हर चीज करूंगा, आप करेंगे वो सारी चीजें? हाँ, वो करेंगे। अभी पोस्टमार्टम इनका चल रहा है। जब भी रिपोर्ट आती है क्लियर, तो हम इनका जो सिख धर्म से जो भी हमारे हेड ग्रंथी गुरुद्वारे के पाई जी हैं वो भी वहाँ पे आएंगे, पूरी अरदास होगी इनके, सारा जो हमारा में होता है वो सारा हम इनका करेंगे, पूरा संस्कार की विधि पूरी करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी जब इस लड़की को फ़ोन करता हूँ मुझे आंसू आ जाते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आती यार कैसी लड़की है ये। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस टाइम तो आ जाए, इस टाइम भी आ जाए, अभी बॉडी का 72 घंटे वेट हो सकता है, तब भी मना कर रही है। अभी भी आपके सामने देखो, सुबह 2 बार मेरी जो बात हुई है वही हुई है, अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कैसे लोग हैं, कैसी इंसानियत इनकी मर चुकी है अंदर से। मैं बेटा होने का फ़र्ज पूरा निभाऊंगा। और 1-2 पेशेंट और हैं, हम वो भी एनजीओ के थ्रू देख रहे हैं इनको। अभी हमारी बाकी साथी भी अंदर हैं। चलो हम रिस्क ले रहे हैं कि कोई हमारी वजह से किसी की जान बचे। मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे की थी, दिन रात मैं यहाँ पे रहा हॉस्पिटल के अंदर, तो जो भगवान को मंजूर था वो ही हुआ। अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि
पहले जिस तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि वो वीडियो भी उस बेटी तक जरूर पहुंची होगी और उसको भी शर्म तो आई होगी, और जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया इस दिन के लिए तो उसने नहीं किया होगा। हम सब के माता पिता हैं, कोई कितना भी नाराज हो अपने माता पिता से, लेकिन ऐसी तस्वीरें तो नहीं, कोई भी नहीं देख सकता। इतनी इंसानियत तो किसी की भी नहीं गिरी हुई होती कि कोई अपने ही माता पिता को, अपने ही पिता को कोई इस तरीके से छोड़ देगा। अंकल फिर से ना अंकल ठीक है ये मास्क बेटी को बार बार फ़ोन किया गया है, लेकिन बेटी अब फ़ोन नहीं उठा रही है। लड़का कोई फ़ोन उठा रहा है, अब वो पति है, बॉयफ्रेंड है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता चलने में आ रहा है कि शायद कोई प्यार श्यार का चक्कर है। लेकिन माँ बाप से बड़ा प्यार है। सवाल तो ये है, आज वो बाप चला गया दुनिया से, लेकिन बेटी फिर भी उसकी लाश अपनाने से ही मना कर रही है। ये तस्वीरें काफ़ी शर्मसार करती हैं। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि उस बेटी तक ये आवाज़ तो पहुँचे कि जम्मू की जनता के अंदर आज भी इंसानियत बाकी है, और उसने तो अपने पिता को छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के 1,23,00,000 जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, उन सब ने उसके बाप को अपना बाप समझकर उसके अंतिम सांस से लेकर स्टार्टिंग तक उसके साथ दिया। ऐसी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए भागो एक्सप्रेस पर। मुझे आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।